ड्रामा सीरियल सावन यार पिया यार जो कि सच तक पहुंचना चाहता था और अपने दोस्त के थ्रू वो सच तक पहुंच भी गया, उस न्यूज़पेपर तक पहुंच गया जिसमें जिसमें साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि मूसा ही दाऊद है और दाऊद ही मूसा है। वो अपनी माँ से भी बात करता है कि मुझसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई गई। तो माँ अब अली यार को डांटती है, तुम अब अपने बाप के सामने खड़े हो गए उस लड़की के लिए। आखिर क्या रखा है उस लड़की में, तुम्हारे लिए बहुत सी लड़कियां हैं। तुम अपनी जिंदगी पर फोकस करो और अपने बाप को इस तरह कटहरे में मत खड़ा करो। लेकिन अली यार सच तक पहुंचना चाहता है और सच तक पहुंच भी चुका है, लेकिन उसकी माँ सच को तस्लीम नहीं कर पा रही। लेकिन अली यार इस सच को देख चुका है और फिर सबके सामने भी लेकर आएगा। सामल पिया के घर कुछ अदालत के पेपर साइन करवाने के लिए आया जो कि वहीद ने सामल को दिए थे और पिया से साइन करवाना बहुत ज़रूरी था। पिया सामल पर आंख बंद करके यकीन करती है, इसलिए इसलिए वो जल्दी से पेपर्स भी साइन कर देती है और सामल के लिए चाय भी बनाती है। सामल को आदत है सॉसर में चाय पीने की, तो वो सॉसर में अपनी चाय डालता है, लेकिन पिया जी वो सॉसर खुद पकड़ लेती है, अपने होंठों से लगा लेती है और कप सामल के लिए छोड़ देती है। सामल को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगा कि पिया जी उसके रंग में रंगी जा रही है। खैर पेपर तो साइन हो गए, लेकिन वहीद अभी भी कुछ परेशान है कि हमारे पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं जो कि ये साबित कर सके कि वाकई हमारा केस स्ट्रॉन्ग है। वाकई वाकई दाऊद ही मूसा है और दाऊद ने ही बहुत गलत काम किए हैं। लेकिन खैर सबूत तो इन्हें अली यार ही प्रोवाइड करेगा। वो न्यूज़पेपर अली यार ही इन तक पहुंचाएगा जो कि अदालत में इनका ताकतवर सबूत बनेगा और जिसकी बिना पर मालूम पड़ ही जाएगा कि दाऊद ही मूसा और मूसा ही दाऊद है। दूसरी तरफ दाऊद का वकील चाहता है कि अब दाऊद भी पेशी पर जाए, क्योंकि उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं। जिसका काम है वही करता है, तो तभी ही अदालत फैसला करती है। इसलिए दाऊद का वहां पर जाना ज़रूरी है, जिस पर दाऊद भड़क चाहता है अपने वकील पर कि तुम्हें इतनी फीस इसलिए नहीं दी कि मुझे अदालत जाना पड़े। लेकिन मूसा का वकील उसे यकीन दिलवाता है उसके कबाड़िए के पास कोई ऐसा सबूत नहीं होगा कि वो आपको गुनहगार साबित कर सके। इसलिए साहब जी आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही पेशी में काम हो जाएगा। उनके पास सबूत नहीं होगा और मामला यहीं पर रफा दफा कर दूंगा मैं। बस यही सोचकर दाऊद अदालत भी चला जाता है। यहाँ पर जब उसने उसने सामल को पिया और असलम के साथ देखा तो उसको काफ़ी गुस्सा आया कि मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। वो तो पिया को आगे बढ़कर कुछ कहने ही लगा था कि सामल खड़ा हो गया सामने कि अगर इसको कुछ कहा ना तो आपके सिखाए पढ़ाए सारे सबक भूल जाऊंगा। और सामल के आगे फिर असलम आकर खड़ा हो गया कि अगर तुमने सामल को कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो दाऊद मुस्कुराने लगा, अरे कबाड़िया तुम्हारे तो चीथड़े उड़ा कर रख दूंगा, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। तब असलम कहने लगा मेरी औकात ये है कि मेरी वजह से तुम इस अदालत में खड़े हो, मैंने तुम्हें नोटिस भेजा है, मैंने बुलाया है, क्या तुम जानते नहीं अभी मेरी औकात को। मूसा घबरा गया और फिर से वो असलम को चैलेंज करने लगा कि सबूत कहाँ से लाओगे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं तुम सबूत इकट्ठे कर सको। खैर यहाँ पर तो सब कुछ होने वाला है। अब यहाँ पर जो अदालत लग ही गई तो फिर सब कुछ सारे सबूत भी मिल ही जाएंगे। और ये सबूत प्रोवाइड कर रहा है अली यार जो कि अदालत में सबके सामने बैठा है और सच तक पहुंच रहा है और एक एक चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर रहा है। तभी तो वो नकाब ओढ़े यहाँ पर आकर बैठ चुका है। पिया जी को जब कटहरे में बुलाया गया और सारे सवालात किए गए और पिया ने सारे मामले से आगाह कर दिया, लेकिन वहीद ने जो सवाल किए तो पिया ने सारे मामलात से आगाह तो कर दिया, लेकिन अब दूसरी तरफ दाऊद का वकील वो और तरह के सवाल करेगा जो कि पिया जी की इज्जत के अकॉर्डिंग हो गए। और इस तरह से ये चीज़ अली यार से बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए तो ढके छुपे तरीके से उसने वहीद तक वो न्यूज़पेपर पहुंचा दिया जिसमें मूसा की तस्वीर थी कि वो जेल में जा रहा था और नीचे पूरी हेडलाइन थी जो कि ये शो कर रही थी कि दाऊद ही मूसा है। और यही न्यूज़पेपर बहुत कारामद साबित होने वाला है इस पेशी के लिए। दाऊद और उसके वकील के तो आसान हता हो जाएंगे, पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी कि ये सबूत यहाँ पर कैसे आ सकता है, किसने दिया, आखिर ये लोग ये सबूत कैसे ढूंढ कर लाए। लेकिन ये तो पता ही नहीं कि उनका अपना चश्मो चिराग ही ये सबूत ढूंढ कर लाया है और उस वजह से ही दाऊद को अब सज़ा मिलेगी।